तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के सामने 6 दिन भी जंग में नहीं टिक पाया इजराइल। ईरान ने कर दी 6 दिन में ही इजराइल की तिजोरी खाली। 6 दिन में ही इजराइल को फूंकने पड़ गए 27,000 करोड़ रुपये। एक एक रुपये के लिए बर्बाद हो गया इजराइल। यहूदियों को इस जंग से बड़ा नुकसान। अयातुल्ला अली खामनोई की मौत के बाद यूपी में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर मुसलमानों के समर्थन में उतरे भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, मुसलमानों के साथ मैं खड़ा हूं। अयातुल्ला अली खामनोई बहुत बड़े नेता थे। नीतीश कुमार ने किया राज्यसभा जाने का ऐलान, बोले नई सरकार को मेरा पूरा समर्थन। बिहार में बनेगी फिर से किसी और की सरकार। ईरान पर हमले के बाद मुस्लिम देशों से डर गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दुबई, अबू धाबी, पाकिस्तान से अपना स्टाफ निकालने का आदेश किया जारी। स्पेन के बाद अब ब्रिटेन से भी अमेरिका की सरकार को लगा बड़ा झटका। ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से कर दिया मना, तो आग बबूला हुए ट्रंप। बिहार में राज्यसभा सीट के लिए तेजस्वी यादव के सामने ओवैसी की पार्टी ने रख दी गठबंधन की शर्त। अब आरजेडी की राह नहीं रही आसान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के सामने 6 दिन भी नहीं टिक पाया इजराइल। खाली हो गया इजराइल का खजाना। 6 दिनों में फूंक दिए 27,000 करोड़ रुपये। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच इस समय काफी तेज जंग जारी है और इस जंग ने इजराइल को बर्बाद करके रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ईरान के सामने 6 दिन भी नहीं टिक पाया। इजराइल ने 6 दिन में ईरान के खिलाफ जंग में 27,000 करोड़ रुपए की मोटी रकम फूंक दी है, जिससे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर ये जंग 10 दिन और चल जाती है तो इजराइल सड़क पर आ जाएगा और इजराइल के यहूदियों के लिए एक वक्त की रोटी भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि ईरान के सामने इजराइल अब टिक नहीं पा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान 1 लाख रुपए का ड्रोन इजराइल पर छोड़ता है और इजराइल उस ड्रोन को मार गिराने के लिए 36 से 40 करोड़ रुपए की मिसाइल दागता है, जिससे इजराइल का पैसा बहुत बड़ी संख्या में बर्बाद हो रहा है और ईरान की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। इजराइल के विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर ये जंग 10-15 दिन और चलती है तो इजराइल खाने ख्वार हो जाएगा, एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाएगा और इजराइल को दोबारा से खड़े होने में लगभग 10 से 12 साल लग जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान के सामने इजराइल 6 दिन तक नहीं टिक पाया है। 6 दिन में ही इजराइल की तिजोरी ईरान ने खाली कर दी। इस बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयातुल्ला अली खामनोई की मौत के बाद यूपी में हो रहे प्रदर्शन पर भाजपा सांसद ने दिया समर्थन। मोदी सरकार की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई की मौत हो गई है और उनकी मौत का भारत में जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग उनकी मौत पर मातम मना रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी मौत की निंदा नहीं की है। लेकिन बीजेपी के ही एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने जो लोग खामनोई की मौत का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका खुले तौर पर समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के कैसरगंज से भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुसलमानों का समर्थन किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह से अलग स्टैंड लिया है और सिया समुदाय की भावनाओं का समर्थन किया है। सांसद ने कहा है कि इस घटना से हिंदुस्तान गम में है और लोग मातम मना रहे हैं। उनका दुख जायज है क्योंकि वो उनके धर्म के थे और उनको लोग काफी भारत में मानते थे। अगर उनकी मौत का भारत में कोई मातम मना रहा है या प्रदर्शन कर रहा है तो ये सब जायज है, ऐसा होना चाहिए और मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि अयातुल्ला अली खामनोई बहुत बड़े नेता थे और बहुत बड़े धर्म गुरु थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा सांसद ने किस तरीके से खुले तौर पर जो है मुस्लिम समाज का समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान पर हमला करने के बाद मुस्लिम देशों से डरे डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए, दुबई, अबू धाबी में मिशन किए बंद। पाकिस्तान से भी स्टाफ निकालने का किया ऐलान।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में सुरक्षा हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि संभावित विरोध प्रदर्शनों और हमलों के खतरों के देखते हुए अमेरिका मुस्लिम देशों से डर गया है। अमेरिका ने कई मुस्लिम बहुल देशों में अपनी राजनयिक मिशनों की गतिविधियां समाप्त कर दी हैं और कर्मचारियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने दोस्तों यूएसए ने दुबई, आबू धाबी और पाकिस्तान से अपना सारा स्टाफ निकालने का आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इन देशों को अमेरिकी नागरिक और अमेरिका के जो कर्मचारी हैं वो छोड़ दें। दरअसल आपको बता दें कि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि अगर जंग ज़्यादा दिनों तक चली और ईरान को भारी मात्रा में नुकसान हुआ तो मुस्लिम देश उसके खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे और वो ईरान के साथ आ जाएंगे, जिससे उसके कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो उन देशों में मारे भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार ने किया राज्यसभा जाने का ऐलान, बोले नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करके इसकी जानकारी देशवासियों को दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि जनता के विश्वास और समर्थन के लिए मैं आभार जताता हूं। इस बार राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय से बिहार की जनता ने उन पर लगातार भरोसा जताया। इसी विश्वास की ताकत से उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ बिहार और यहाँ के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। इसी के साथ नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जो भी नई सरकार बनेगी उसका पूरा सहयोग मैं करूंगा। यानी नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे और वो राज्यसभा जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी जगह पर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्पेन के बाद अब ब्रिटेन से भी इजराइल अमेरिका को लगा झटका। ब्रिटेन ने भी अपना जो है एयर स्पेस इस्तेमाल करने से कर दिया मना। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ जारी अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगी देशों के संबंधों में दरार आ गई है। पहले तो स्पेन ने अमेरिका से उसके एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद ट्रंप ने स्पेन को धमकी भी दी थी सारे व्यापार संबंध खत्म करने की। उसके बाद अब दोस्तों ब्रिटेन भी स्पेन की तरह ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका की आर्मी है, वो ईरान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो अपना एयर स्पेस किसी भी कीमत पर ब्रिटेन अपना एयर स्पेस अमेरिका और इजराइल को यूज़ नहीं करने देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ब्रिटेन तो अमेरिका का बहुत अच्छा खासा दोस्त माना जाता है, लेकिन उसने अब साफ मना कर दिया है कि वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए नहीं इस्तेमाल करने देगा, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा सीट के लिए तेजस्वी यादव के सामने ओवैसी ने रखी शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के खेमे में अभी संयम का दौर जारी है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अपने संभावित कैंडिडेट को जिताने के लिए 6 विधायकों का समर्थन उसको चाहिएगा। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तेजस्वी यादव के सामने बड़ी मांग रख दी है। बिहार में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी और एमआईएम में बातचीत अभी तक नहीं बन पाई है। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी सहमति के बिना उम्मीदवार दिया गया तो एमआईएम के सभी 5 विधायक मतदान का बॉयकॉट कर देंगे। इसका सीधा नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को होगा। बताया ये जा रहा है कि ओवैसी चाहते हैं कि एमआईएम को महागठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल किया जाए और आने वाले समय में उसे गठबंधन में हिस्सेदारी दी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 6 दिनों की जंग के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का आया बयान। बोले हमने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं माना अमेरिका इजराइल।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही 6 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पड़ोसी खाड़ी देशों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना ईरान की कोई इच्छा नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश की संप्रभुता पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहते थे। हम लगातार संयम बरत रहे थे, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा था। इजराइल लगातार हमारे ऊपर हमले कर रहा था, फिर हमें मजबूरी में ये हमले करने पड़े। उन्होंने सभी देशों से कहा है कि हम किसी भी देश पर कोई हमला करना नहीं चाहते थे और ना ही हमारा ऐसा मन था, लेकिन इजराइल ने उकसावे वाली कार्रवाई की थी, जिसके बदले में ही हमने जो है कार्रवाई की है अपनी आत्मरक्षा के लिए। उन्होंने ये तक कहा कि अगर अमेरिका सही तरीके से हमसे बात करता तो हम परमाणु कार्यक्रम को भी अपने बंद कर देते, लेकिन अमेरिका तो अपनी दादागिरी दिखा रहा था और हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि वो परमाणु कार्यक्रम तक अपना बंद कर सकता है।